हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं ईवीएस सीरीज में लेसन नंबर 21 और 22। आज ये जो है सीरीज ईवीएस सीरीज जो क्लास 5th के लिए चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्लास 4th का देखेंगे। ईवीएस सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर के जो लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग देख लेंगे। ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोग का भी एग्जाम है जुलाई में, उन लोगों को वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए हम लोग अपने लेसन पर चलते हैं। क्या नाम है? किसकी झलक किसकी छाप। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब कि जो है बच्चे किस तरह से अपने मम्मी पापा या दादा दादी नाना मतलब लोगों पर पढ़ते हैं, उनके आंख का कलर, बाल, यही सब इस जो है इस लेसन में दिया हुआ है। क्या है इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। परिवार से मिलते जुलते गुणों के बारे में जो बच्चों में आ जाते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग क्या है। सत्ती कुछ ही महीने की थी जब उसकी एक टांग में पोलियो हो गया। इतने वर्षों में उसने कभी भी अपनी इस दिक्कत को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया। दूर दूर तक पैदल जाना और कई मंजिल सीढ़ियां चढ़ना उसके काम का हिस्सा रहा है। अब जब उसकी शादी हुई है तो लोग उसे बच्चा पैदा न करने की सलाह दे रहे हैं। उसे खुद भी डर है कि कहीं उसके बच्चे को भी पोलियो ना हो जाए। फिर उसने डॉक्टर से सलाह ली। इसका क्या मतलब है कि मतलब अगर माँ बाप को कोई बीमारी है तो बच्चों को भी हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं। चूंकि पोलियो जीवाणु से होने वाला रोग है तो जो है वो इस तरह से माँ बाप से बच्चों में नहीं जा सकता। जो बीमारियां वायरस से होती हैं वो छुआछूत से फैलती, जीवाणु से होने वाली बीमारियां नहीं। आगे क्या है? इसमें एक यही इंपॉर्टेंट है, मटर के प्रयोग चिकने या खुरदुरे। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बनता है। क्या है? ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था, याद रखिएगा। कहाँ के हैं ये? ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। जन्म इनका सन 1822 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया में। ग्रेगर जॉन मेंडल थे ये। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। क्या तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही हाल है? यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के पैसे ना होने के कारण उन्होंने एक मठ में रहकर मंक मतलब मुनि बनने का सोचा, ताकि वहीं से उन्हें आगे पढ़ने का मौका भी मिल सके, जो मिला भी। पर विज्ञान शिक्षक की पक्की नौकरी के लिए उन्हें फिर एक परीक्षा देनी पड़ी। उफ, घबराहट के मारे वे परीक्षा से भाग जाते और फेल होते रहे। खैर, उन्होंने विज्ञान के प्रयोग करना नहीं छोड़ा। 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए। कितने पौधों पर? 28,000 पौधों पर। ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। ऐसी बात जो उस समय के वैज्ञानिकों को समझ ही नहीं आई थी। मेंडल के मरने के कई साल बाद ही वे समझ पाए थे, जब कुछ और लोगों ने ये प्रयोग किए और पाया कि मेंडल ने इस पर ही लेख लिखा था। क्या लेख लिखा था? मेंडल ने पौधों में क्या पाया था? उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। क्या? जो मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण आते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदुरा होना, पीला या हरा होना और पौधे के तने का लंबा या नाटा होना। पर चिकने बीज वाले और खुरदुरे बीज वाले पौधों के बच्चे भी, यानी अगली पीढ़ी के पौधों में भी बीज तो चिकने या खुरदुरे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बीज थोड़ा चिकना और थोड़ा खुरदुरा बन जाए। इसी तरह रंग के गुण में अगली पीढ़ी के पौधों के बीज या तो पीले होते हैं या हरे होते हैं। पीला और हरा गुण मिलकर कोई नए रंग का बीज नहीं बनाते। यही नहीं, मेंडल ने तो यह भी बताया कि मटर की अगली पीढ़ी के पौधों में ज्यादा पीले बीज होने वाले ही होंगे। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगली पीढ़ी में चिकने बीज ज्यादा होंगे। ये था इन्होंने जो प्रयोग किया था, ये था। इसमें ज्यादा पूछा जाता है कि वो कहाँ के थे और किस पर प्रयोग किया था, ये पूछा जाता है ज्यादा। क्या है? कुछ परिवार से, कुछ हालात से विवाह दूर से ही जान जाती है कि उसके नाना आ रहे हैं। उनके ठहाके की आवाज सुनकर नाना जोर से बोलते हैं, ऊंचा भी सुनने लगे हैं। इस तरह से क्या मतलब कि परिवार के लोगों से बच्चे किस तरह से मिलते हैं, उन फिजिकल रूप से, उनका कलर या आंखों का रंग, बाल, ये सारे हैं।
क्या है, बच्चों को जैसी पल्स पोलियो जैसी बीमारी के बारे में बताएं। ये जो जीवाणु से फैलती हैं, जन्मजात नहीं होती हैं। कुछ बीमारियां जैसे कुष्ठ रोग के बारे में कई गलत धारणाएं लोगों के मन में रहती है। इनका इलाज कैसे और कहाँ हो सकता है, इस पर चर्चा और डॉक्टर से भी बातचीत करवाएं। ये था इस लेसन में इम्पोर्टेंट जो था वो हमने आप लोगों को बताया। इससे क्या बनता है कि जो है जीवाणुओं से, वायरस से, प्रोटोजोआ से किन से रोग होता है, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। कौन कौन से रोग किसके द्वारा होते हैं ये पूछा जा सकता है। जिस तरह से पोलियो को देखा हम लोगों ने जीवाणुओं से होता है, उसी तरह से पूछा जा सकता है। तो एक इसकी सेपरेट वीडियो बना देंगे। ये हो गया 21 लेसन कंप्लीट हुआ। अब 22 लेसन कंप्लीट देख लेते हैं हम लोग, और हम लोगों का सीरीज जो है ईवीएस सीरीज क्लास 5th का कंप्लीट हो जाएगा। 2 लेसन और लास्ट लेसन का नाम क्या है, फिर चला काफिला। हम लोगों ने टोटल 22 लेसन आज कंप्लीट कर लिया है। और जो लोग वीडियो नहीं देखे होंगे वो लोग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए। आप लोग स्पीड 2x पे कर करके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस तरह से आप लोगों को पूरा लेसन रिवाइज हो जाएगा कि किस लेसन में क्या बात की हुई है। इससे आप लोगों को क्वेश्चन भूलेगा नहीं। तो इसमें देखते हैं कि फिर चला काफिला, इसमें क्या स्टोरी है देखते हैं। धनु का गांव, धनु के गांव की स्टोरी दी हुई है। क्या है स्टोरी, धनु के यहाँ आज दशहरे का बड़ा त्योहार मनाया जाएगा। सब रिश्तेदार अपनी अपनी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर लाए हैं। धनु के बाबा परिवार में सबसे बड़े हैं, इसलिए सभी त्योहार उन्हीं के यहाँ मनाए जाते हैं। इस त्योहार पर मामी आई, माँ और चाची मिलकर गुड़ और पूरन पोली, मतलब क्या होता है गुड़ और पूरन पोली, क्या होता है, चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं, वो बनती हैं। साथ में तीखी कढ़ी। दिन में गपशप चलती है, मगर शाम को माहौल कुछ बदल सा जाता है। सब औरतें और बूढ़े बच्चे सामान बांधने लगते हैं। आदमी लोग मुकादम, मुकादम क्या होता है, कर्ज वसूल करने वाले को मुकादम बोलते हैं, के साथ मीटिंग के लिए बैठते हैं। मीटिंग में मुकादम सभी के कर्ज के पैसों का हिसाब करता है। किस परिवार के ऊपर ऊपर उसका कितना कर्जा बाकी है यह भी देखता है। ये सब कौन देखता है, मुकादम देखता है। फिर शुरू होती है आगे की बातें। मुकादम सभी गांव वालों को अगले 6 महीनों में कौन से इलाके में जाना है यह भी बताता है, साथ ही देता है खर्चे के लिए कुछ पैसे। जब से धनु को याद है तब से यही चलता आया है। बरसात के पहले से दशहरे तक गांव के बड़े किसानों के खेतों में काम होता है। इन खेतों में धनु के परिवार जैसे ही कई परिवार काम करते हैं। इस कमाई से उनका इन महीनों का खर्च चल जाता है, पर बाकी के कुछ महीनों जब बरसात नहीं होती तब खेतों में भी काम नहीं होता। फिर उस समय गुजारा कैसे हो, इसलिए सब कर्ज लेते हैं। इस कर्ज को चुकाने के लिए वे मुकादम के लिए काम करते हैं, और यह मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है। कौन है, मुकादम शक्कर के कारखाने का दलाल है, जो उन लोगों को गन्ने के खेतों में काम दिलवाता है। क्या दिया हुआ है, बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि गन्ने के इन खेतों में सिंचाई के साधन होने के कारण बारिश के पानी के बिना भी खेती हो पाती है। कैसे, बच्चों से खेती में सिंचाई के अलग अलग तरीकों के बारे में चर्चा करें, जैसे ट्यूबवेल, नहर, इन सब से भी सिंचाई होती है, और अगर संभव हो तो उन्हें दिखाने ले जाएं। ये तो हो गया जो है। फिर धनु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उन लोगों के यहाँ ट्यूबवेल या नहर वगैरह से पानी नहीं आता होगा। इसलिए क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है, बिल्कुल की जा सकती है। अब आगे कुछ महीने धनु, उसके आई बापू, चाचा, उसके 2 बड़े बच्चे, मामा मामी, उनकी 2 लड़कियां और गांव के 40-45 परिवार अपने घर से दूर रहेंगे। क्यों, काम के लिए। 6 महीने धनु और उसके जैसे कई बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे। धनु के घर में उसकी बूढ़ी दादी, एक चाची जो देख नहीं सकती हैं, और 2 महीने की चचेरी बहन ही रह जाएंगे। इसी तरह गांव के अन्य कई परिवारों में भी बूढ़े और बीमार लोग रह जाते हैं। धनु को अपनी दादी की बहुत याद आती है। वे उसे बहुत प्यार जो करती हैं। धनु हमेशा सोचता है कि उसके पीछे से दादी की देखभाल कौन करेगा, पर धनु क्या करे। दशहरे के बाद परिवार का यह काफिला अब गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। अपनी झोपड़ियों
झोपड़ियाँ ये गन्ने के सूखे पत्तों और रस निकालने वाले गन्नों से बनाते हैं। सुबह के अंधेरे में उठकर घर के आदमी खेतों में गन्नों की कटाई करते हैं और बच्चे बच्चे और महिलाएं जो होती हैं, औरतें, ये गन्ने को इकट्ठा करके गट्ठर बांधती हैं, फिर उन्हें शक्कर के कारखानों में ले जाते हैं। कई बार धनु भी उनके साथ जाता है। कारखानों के बाहर कभी-कभी 2-3 रातें बैलगाड़ियों पर गुजारनी पड़ती हैं। तब धनु अपने बैलों के साथ खेलता है, यहाँ-वहाँ घूमता है। कारखाने पर अपने परिवार के हिस्से के गन्नों का वजन करवाकर धनु के बापू रसीद लाते हैं। जब जब मुकादम मिलने आता है तब उसे ये रसीद दिखाकर कर्जे का हिसाब रखा जाता है। मुकादम अगले हफ्ते के खर्चे के पैसे भी दे जाता है। तब धनु की आई और मामी बच्चों को लेकर पास के गांव के बाजार में हफ्ता भर का आटा तेल खरीदती हैं। बच्चों के लिए एक आध लड्डू, सेब, चेन भी ले लेती हैं। मामी धनु के लिए पेंसिल, रबड़ या कॉपी भी खरीदती हैं। धनु मामी का लाडला जो है, पर 6 महीने तो ये चीज़ें धनु के काम ही नहीं आ पाती, क्योंकि वह वहाँ से दूर चला जाता है काम के लिए अपने माँ बाप के साथ। वह स्कूल नहीं जा पाता। मामी चाहती हैं वह पढ़े और बड़ा होकर कुछ बने, उसे इस तरह परिवार के साथ भटकना ना पड़े। आजकल मामा मामी धनु के आई बापू से कहते हैं, अगली बार जब दशहरे पर हम लोग गाँव छोड़कर जाएंगे तब धनु अपनी दादी और चाची के साथ रहेगा। वह बाग गांव के वह गांव के बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगा, बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ेगा, आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा और कुछ बनेगा। ये है। ये हो गई फिर पूरी स्टोरी। इसमें क्या है, बच्चों से बात हो सकती है। कई जगह ऐसे काफ़िलों में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई का भी इंतज़ाम किया जाता है। वहाँ पर टीचर उनके साथ खुद घूम-घूम करके पढ़ाते हैं इन सारी जगहों पर। ये हो गया। ये थी पूरा ईवीएस कंप्लीट किया हम लोगों ने। क्लास 5th का पूरे 22 लेसन कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्लास 4th का ईवीएस से स्टार्ट करेंगे। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ज़रूर वीडियो को देखिएगा। पूरी वीडियो को आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी वीडियोस नहीं है, 20-20 मिनट्स की होंगी, उससे कम की भी हैं। आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आई होप जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, या आप लोग कोई और सब्जेक्ट या कुछ और टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।